क्लास 8 और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 गणित विषय। देखते हैं इसका पहला सवाल किस प्रकार से हल करेंगे। समझते हैं। ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ घात दे रखी है 64 घात 1/2। तो देखो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था घात और घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़े थे और उनके अंतर्गत हमने कुछ नियम पढ़े थे। जैसे कोई घात क्या होती है, सबसे पहले हम सब समझते कि घात क्या होती है। देखो इसमें जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4, तो मैंने लिखा 2 की घात 4, इसमें 2 क्या है, 2 तो इसमें है आधार, 2 क्या है इसमें आधार है। 2 की घात 4 में 2 को तो हम आधार कहते हैं और 4 को हम क्या कहते हैं, 4 को हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं इसको, 4 को हम घातांक बोलते हैं। और ये जो पूरा आया इसको हम बोलते हैं 2 की घात 4। इसको क्या बोलते हैं, 2 की घात 4। इसको बोलते हैं हम 2 की घात 4 इस प्रकार से। और इसके कुछ बेसिक नियम भी पढ़े थे हमने। जैसे अगर कोई आधार समान है, जैसे मान लो आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार समान है और घातांक असमान है, तो घातांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, m प्लस एम, m प्लस एन। इसी प्रकार से आधार समान है, ये आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो ये जो घातांक है ना घट जाते हैं, तो m माइनस एन। इस प्रकार से कुछ नियम पढ़े थे हमने। जैसे a बटा b, इस प्रकार से कुछ नियम पढ़े थे हमने। समझते हैं इन नियमों के आधार पर इन सवालों को। सवाल नंबर 1 करते हैं हल। 64 की घात 1/2। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 64 को भी घात के रूप में बदलते हैं। 64 को हम घात के रूप में बदलते हैं। तो 64 को हम घात के रूप में बदलेंगे, इसको घातांक के रूप में बदलने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका 64 का। से 6 में 2 का भाग दिया 2 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। इस प्रकार से हमारे पास ये जो रूप आया, ये 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये क्या हुआ इसका, अब 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 6 बार। 2 कितनी बार आया, तो 2 की घात हम क्या लिखेंगे 6। तो 64 का घातांक के रूप क्या हुआ, 2 की घात 6 हुआ। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और उसके ऊपर भी क्या है, घात है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 घात। ठीक है, उठाने का कहाँ गया है। तो देखो हमने इसको घातांक के रूप में देखा, 2 की घात 6 का मतलब 64 होता है और इसके ऊपर घात डाल दी हमने 1/2। ठीक है, अब ये जो आया रूप, इसमें देखो 2 की घात 6 और इसके ऊपर भी घात 6 है। तो हमने एक नियम पढ़ा था, यदि घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। कैसे देखते हैं, तो 2 की घात 6, तो ये जो घातें हैं ना आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस तरह से कट रहे हैं। ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 1, तो 2 की घात 3 को 1 से गुणा किया गया तो 3, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना है।
देखो 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो 8 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करेंगे हल। देखो इस 32 को हम क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। इससे पहले हमने 64 को घातांक के रूप में लिखा था। जब 64 को घातांक के रूप में लिखा तो 2 की घात 6 आया, तो हम 32 को घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 5 आएगा, 2 की घात 5, और इसके ऊपर भी घात क्या है, 1/5। देखो 2 की घात 5, 5 के ऊपर भी घात क्या है, 1/5, तो घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। करते इसको 2, 5 कोष्ठ घटाएंगे इंटू 1/5, 5 से 5 कट गए, बचे क्या, 2 की घात 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात यही है। आंसर क्या आ गया अपना, 2 आ गया आंसर। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 करेंगे। पहले का तीसरा, 125 का घातांक के रूप क्या होगा। देखो 125 का घातांक के रूप होगा, आप निकाल सकते हो इस तरह से, 125 इसका घातांक के रूप निकाल सकते हैं, 5 दूना 10, बचा 2 25, 5 पंजे 25, 5 की घात 3, 1 2 3, 5 कितनी बार आया, 3 बार, इसका मतलब हुआ 5 की घात 3। 25 का 125 का घातांक के रूप क्या हुआ, 5 की घात 3, और इसके ऊपर भी घात क्या है, 1/3, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। करते हैं 5 की घात 3, कोष्ठ घटेगा गुणा 1/3, 3 से 3 कट गए, कितना बचा, 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। इस प्रकार से हमने पहला सवाल किया। इसके बाद करते हैं सवाल नंबर 9 की घात 3/2। इसमें भी वही करेंगे जो पहले सवाल में किया था। 9 को हम क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे, तो इसका 9 का घातांक के रूप क्या होगा, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, और इसको कोष्ठक में डालेंगे, उसके ऊपर 3/2, ठीक है। तो इस कोष्ठक को हटाएंगे हम, तो 3 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गए, 3 की घात 3, क्या बचेगा, 3 की घात बचा 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब होगा 3 को 3 बार गुणा करना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 तिया 27, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। इसी प्रकार से इस दूसरे का दूसरा, 32 की घात 32 की, इससे पहले हमने घात बनाई थी 2 की घात 5, 2 की घात 5, कोष्ठक 2 की घात 2/5, कोष्ठक हटाएंगे गुणा में लिखेंगे, 2 की घात 5, कोष्ठक हटा दिया, घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कट गए, तो बचा क्या, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 को 2 बार गुणा करना, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से दूसरे का तीसरा करेंगे, 16 3/4 घात के रूप में, तो 16 को हम पहले घातांक के रूप में लिखेंगे, 32 पे घात कितने लगी थी, 5, तो 16 पे लगेंगी 4, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इसको कोष्ठक में डालेंगे और 3/4। जब कोष्ठक हटाएंगे तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3/4, देखो 4 से 4 कट गए, बचे क्या, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ये आपका आंसर है। इसके बाद में सवाल करेंगे 125 की घात -3, 125 की घात क्या है, -3। तो देखो सबसे पहले जब घातांक जब माइनस में होगा तो उसको सबसे पहले तो हम प्लस में लाएंगे, और प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, 100, इसको क्या करेंगे हम बटा में लिख देंगे, कैसे, इसे 1/125,
अब ये 3 जो माइनस का था वो कायम हो जाएगा प्लस में, इस तरह से लिख देंगे। यदि यहाँ पर माइनस घातांक यदि माइनस का है तो उसको प्लस में लाएंगे सबसे पहले, और प्लस में लाने के लिए उसे क्या करेंगे, इस आधार को हम क्या करेंगे, एक बटा में लिख देंगे। ठीक है, अब इसका वही करेंगे जो हमने पहले किया था, 125 का घातांक के रूप लिखेंगे। तो 1/125 का घातांक के रूप 5 की घात 3, और इसके ऊपर भी घात क्या है 3। घातें आपस में गुणा हो जाएगी, घातें आपस में गुणा कर देंगे, 3 3 9, तो 5 की घात कितना हो गया 9, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो सवाल नंबर अगला देखो, आधार असमान है लेकिन घातांक क्या है समान है। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 7 × 8, इसके ऊपर घात लगा देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ 7 के ऊपर भी 1/2 घात है, 8 के ऊपर भी 1/2 घात। अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं 7 × 8 कोष्टक 1/2, तो देखो 7 को 8 से गुणा किया तो 56 की घात 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर, सरल कीजिए। देखो यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे समान है, और घातें क्या है असमान है। तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो, और जो कि यहाँ पर भिन्न में दे रखा है तो भिन्न में जोड़ दो, क्या दिक्कत है। देखो तो 2 की घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, 2/3 प्लस 1/5, और वही लसे लेंगे, 3 5 का लसे आया 15, और 15 में 3 का भाग दिया, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, 3 5 का लसे कितना आया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, कितना क्या 2 की घात 10 और 3 13/15, 2 की घात 13/15, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करते हैं। देखो 1/3 की घात 3, तो इसको हम देखो 1 के ऊपर भी घात 7 है, और 3 की घात 3 के ऊपर भी घात क्या है 7 है। तो इसको हम कोष्टक खोल दे और इस तरह से लिख सकते हैं, 1 की घात 1 के ऊपर घात कितनी है 7 बटा 3 की घात 3/7, क्योंकि जब कोष्टक के ऊपर घात है तो ये जो कोष्टक के ऊपर की घात इन दोनों संख्याओं के ऊपर होती है। तो देखो 1 की घात 7, तो 1 की घात 7 रहेगा, बटा 3 की घात के ऊपर क्या है घात, तो घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 की घात क्या हो जाएगा 21, 3 की घात 3 7 21, 3 की घात हो गए 21, 3 की घात 21 हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1 को 7 बार लिखेंगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, और ये क्या है 3 की घात 21 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है ना, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 की घात -21, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से करते हैं। देखो आधार क्या है समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घात क्या हो जाएगी घट जाती है। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11 की घात 1/2 भाग चिन्ह 11 की घात 1/4। तो देखो इस क्या होगा, आधार समान है तो घातें घट जाएगी, आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, इसका लैसे आएगा 4, 4 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 -1, तो आया 2 में से 1 गई तो -1/4, माइनस नहीं आएगा, प्लस का 1/4, तो इसका अंतिम आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सवाल नंबर 3 हल किया, और इसी के साथ में ये प्रश्नावली खत्म होती है।